बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 9 जनवरी है और दिन है मंगल का। इस वक्त बल्ले के इंतखाबी निशान पर पिछले 2 हफ्तों से पूरी जंग चल रही है। पूरा निज़ाम, मैं सिर्फ अदालतों की बात नहीं कर रहा, पूरा निज़ाम पिछले 2 हफ्तों से इस कोशिश में लगा था कि किस तरीके से तहरीके इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया जाए, किस तरीके से तहरीके इंसाफ को बल्ले के बगैर मैदान में उतारा जाए। और मैं आपको बार बार अपनी वीडियोस में बता रहा था कि हर सूरत में तहरीके इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान वापस मिल जाएगा। इस मामले में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस वजह को बुनियाद बनाकर पिशावर हाई कोर्ट ने तहरीके इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया था, यानी 2 जनवरी को जो पिशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, 26 दिसंबर वाला फैसला मुअत्तल किया था, वो वजह बड़ी कमजोर थी। इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि घबराइए ना, तहरीके इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिल जाएगा। आज सुबह होते ही पिशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिवीजनल बेंच से तहरीके इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से कुछ बड़ी अहम खबर सामने आ गई है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अगले 24 घंटों में क्या होने जा रहा है। इंतखाबात के होने या ना होने के हवाले से अगले 24 घंटे क्यों अहम है। कल 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन सा केस सुनने जा रही है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक इंतखाबात के होने या ना होने से है। उस हवाले से भी मैं आपको अपडेट बता देता हूं। पहले गुजारिश ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये बात तो अब तय हो गई कि पिछले 2-2.5 हफ्तों से पूरा निजाम इस कोशिश में था कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस कैसे लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पूरा अमला दिन रात इस पर काम कर रहा था, मीडिया इसके ऊपर नैरेटिव बना रहा था, तमाम तर सियासी जमातें इसके ऊपर बोल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी कि जनाब तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात ठीक नहीं हुए, बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया जाए। और तो और शहर इक्तदार में बंद कमरों के अंदर पिछले 2-2.5 हफ्तों में जितने इजलास हुए हैं, उन इजलासों के अंदर भी सिर्फ इसी बात का हल निकालने की कोशिश की गई कि किस तरीके से, कौन सी वजह को बुनियाद बनाकर तहरीके इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान वापस लिया जाए। क्योंकि वो सिर्फ बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं है, वो अब खौफ की अलामत बन चुका है। इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, इसका डायरेक्ट ताल्लुक अब बल्ले के इंतखाबी निशान से है। और मैं आपको बार बार कह रहा था कि तहरीके इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला हर सूरत में वापस मिलेगा, क्योंकि पिशावर हाई कोर्ट ने 2 जनवरी को जो तहरीके इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान लिया था वापस, वो फैसला बड़ा कमजोर था। 26 दिसंबर को बुनियादी तौर पर पिशावर हाई कोर्ट ने तहरीके इंसाफ की दरखास्त पर यह फैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया है, पिशावर हाई कोर्ट ने उस फैसले को कलअदम करार दिया और तहरीके इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वापस लेकर दे दिया। जस्टिस कामरान हयात ने यह फैसला दिया था। इलेक्शन कमीशन ने यही फैसला दोबारा पिशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और 2 जनवरी को इस फैसले पर जो है वो फैसला सुना दिया गया। तहरीके इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया। अब जो बुनियाद बनाई गई थी, जो फैसला दिया गया था 2 जनवरी को, वो बड़ा कमजोर था। वो कमजोर क्यों था, मैं आपको बता देता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 जनवरी वाले केस में यह इस्तदा की थी, ये दलाइल दिए थे कि क्योंकि हमें 26 दिसंबर को सुना नहीं गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, इसी वजह से तहरीके इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस दे दिया गया। पिशावर हाई कोर्ट ने अपने ही जज का फैसला उड़ाया और तहरीके इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया। हालांकि 26 दिसंबर को जब इस केस की समाअत हुई थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2 लोग पेश हुए थे, एक डिप्टी अटॉर्नी जनरल खैबर पख्तूनख्वा और एक एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा। इन दोनों लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पेश होकर दलाइल दिए थे, बाकायदा तौर पर इनकी हाजिरी लगी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 जनवरी को पिशावर हाई कोर्ट में झूठ बोला कि जनाब हमारा तो कोई बंदा पेश नहीं हुआ। हालांकि वो झूठ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बोल रहे हैं कि जनाब हम साफ और शफाफ इंतखाबात करवा रहे हैं, लेकिन वहां पर बैठे जजेस इस बात को मानते भी जा रहे हैं। पिशावर हाई कोर्ट के जज साहब ने इस बात को मान लिया कि हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं सुना गया, क्योंकि इस्तदा ये
رکھی گئی کہ جو دو لوگ 26 دسمبر کو ہمارے طرف سے پیش ہوئے تھے دراصل وہ اس کیس میں فریق نہیں ہے. اس کیس میں فریق تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, لہذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو موقع دیا جائے اس کیس میں اپنے دلائل دینے کا. پشاور ہائی کورٹ نے اس فیصلے پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی استدعا منظور کی. تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا. تحریک انصاف کے تمام تر وکلا کو اس بات کا 100% یقین تھا کہ ان کو بلے کا انتخابی نشان واپس مل جائے گا. ان کی قانونی ٹیم نے پوری تیاری کر لی تھی 2-3 چیزوں کی. پہلی بات جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا تھا کہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے, اس کی ویڈیو ایویڈنس, اس کی تمام تر چیزیں, ثبوت پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہے. اور یہ انتخابات خیبر پختونخوا میں ہی ہوئے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب 15 دن کا ٹائم دیا تھا. خیر اب تو سب کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ٹائم کیا کچھ کر رہا ہے, کتنے کو صاف شفاف انتخابات کر رہا ہے. نون لیگ کے گھر کا آدمی ہے, اس وجہ سے صرف وہ پچھلے 2-2.5 ہفتوں سے اسی کوشش میں لگا ہے. پورا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا عملہ صرف اسی ایک بات, ایک کام پر مرکوز ہے کہ کس طریقے سے تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ واپس لیا جائے. لیکن ان کی یہ محنت ضائع جائے گی. ان کو اس تمام تر کام کا کوئی حاصل وصول نہیں ہونا, کیونکہ تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان ہر صورت میں واپس ملنا ہی ہے. ہر صورت میں تحریک انصاف اپنے ہی انتخابی نشان بلے سے میدان میں اترے گی, کیونکہ آج پشاور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف 26 دسمبر کا جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جسٹس کامران حیات کا, اس کیس میں پشاور ہائی کورٹ میں جو دلائل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل خیبر پختونخوا اور ایڈوکیٹ جنرل نے دیے تھے, وہ پورا ٹرانسکرپٹ, وہ پوری جو عدالت کی جو کاروائی تھی سماعت کی, وہ پیش کرنے جا رہی ہے. تو تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان بلہ تو واپس ہر صورت میں مل جانا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ بلے کا خوف کتنا ہے. اس ٹائم خوف کی علامت بن چکا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں. آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت کا انتخابی نشان اتنی بڑی خوف کی علامت بن جائے کہ پورا نظام پچھلے 2-2.5 ہفتوں سے کوئی کام نہیں کر رہا, صرف اسی کام پر لگے ہیں کہ کس طریقے سے تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ واپس لینا, کس طریقے سے تحریک انصاف کو بلے کے بغیر میدان میں اتارنا ہے. یعنی پورا کریک ڈاؤن ایک طرف چل رہا ہے. ان کے کارکنان پکڑے جا رہے ہیں, ان کے امیدواران سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں, ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں, تجویز تائید کنندگان گرفتار ہو رہے ہیں, ان کے پارٹی کے لیڈر کو جیل میں رکھا ہے, پارٹی کی اہم قیادت کو جیلوں میں رکھا ہے. اس کے باوجود انتخابی نشان کا خوف اتنا ہے کہ جو بچے کچے رہنما باہر موجود ہیں, جو وکلا باہر موجود ہیں, وہ بھی الیکشن نہ لڑ سکیں. اس سے زیادہ خوف پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی کسی سیاسی جماعت کے انتخابی نشان کا کم از کم میں نے تو نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. دوسری امپورٹنٹ خبر ہے ناظرین کرام کہ ایک تو آج 9 جنوری کو پشاور ہائی کورٹ کا 2 رکنی ڈویژنل بینچ جسٹس اعجاز انور صاحب اور جسٹس سید ارشد علی صاحب, یہ 2 ججز جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ میں بیٹھ کر تحریک انصاف کے بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے فیصلہ دینے جا رہے ہیں. تو دوسری طرف کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑا اہم دن ہے. گو کہ ان دنوں میں تمام تر خبریں پاکستان کی عدالتوں سے ہی آ رہی ہیں, اور میں گزشتہ کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان کی عدالتی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ چل رہی ہے. اور جس طریقے سے ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری عدالتیں ایکسپوز ہو رہی ہیں, خاص طور پر پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے, جس طریقے سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ججز ایکسپوز ہو رہے ہیں, ہم نے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ بھی کچھ نہیں دیکھا تھا. یعنی ایک ایسے شخص کو جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے تاحیات نااہل کیا. آئین کے اندر 62(1)(f) کی تاحیات نااہلی لکھی ہے, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ آئین سازوں نے غلط لکھا تھا. اس محترم موصوف جناب نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہے وہ تاحیات نہیں ہو سکتی, وہ 5 سال کی تھی, وہ انہوں نے 5 سال کی نااہلی اب گزار دی, اس لیے وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو گئے. یعنی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت بڑا عدالتی محاذ کھلا ہوا ہے. کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی تحریک انصاف کے بلے کا انتخابی نشان ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. جب پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کا یہ فیصلہ معطل کیا تھا, یعنی ان سے انتخابی نشان واپس لیا تھا 2 جنوری کو, تو تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کر دی تھی جمعرات والے دن. حامد خان جو تحریک انصاف کے بانی رکن ہے ایک طرح
से, उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर की थी कि तहरीक इंसाफ का बुनियादी हक है किसी भी सियासी जमात को, और ये वोटर का हक होता है बेसिकली इंतखाबी निशान। इसके ऊपर मैं कई वीडियोस कर चुका हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल 10 जनवरी को इस केस को टेकअप करने जा रहा है। अब दो सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो ये है कि अगर आज पिशावर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस नहीं करता, तो फिर कल फाइनल डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके साथ 2 या 3 रुकनी बेंच है जो फैसला करेगा कि तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान मिलना है या नहीं मिलना। अगर कल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्तदा मंजूर नहीं करता, यानी कल भी तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिलता, तो फिर प्लान बी लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अगर आज पिशावर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान दे देती है, जिसके 100% इम्कान है, तहरीक इंसाफ के वकला भी बड़े कॉन्फिडेंट है कि बल्ले का इंतखाबी निशान वापस आ जाएगा, और खास तौर पर जो शहर इक़्तिदार में खबरें गर्दिश कर रही हैं वो भी इसी हवाले से गर्दिश कर रही हैं कि तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान पर ही मैदान में उतरेगी, इंतखाबी निशान वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उसकी एक और बहुत बड़ी वजह है। वो वजह यह है कि अगर तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान ना दिया गया तो दुनिया इस इलेक्शन को नहीं मानेगी, दुनिया इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को नहीं मानेगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि किसी सियासी जमात से 30 दिन पहले इंतखाबात से उसका इंतखाबी निशान ही वापस ले लिया जाए। यानी उसको कहा जाए कि वो करोड़ों वोटर जिन्होंने आपको वोट डालना है, बेसिकली ये उनका इंसानी बुनियादी हक है, उनका बुनियादी हक ही छीन लिया जाए। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इसी वजह से जो बाखबर सहाफ़ी हैं या जो बाखबर लोग हैं, इन्फॉर्म्ड लोग हैं, वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आज पिशावर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट फैसला दे देती है, तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देगी या खिलाफ देगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। जो कुछ होना है वो अगले 24 घंटों के अंदर हो जाना है। हमारे कई दोस्त, खास तौर पर सदीक जान, गुज़िश्ता कई दिनों से वो ये बात कर रहे हैं कि बल्ले का इंतखाबी निशान मशरूत हो चुका है इंतखाबात के होने या ना होने से। बल्ला होगा, इंतखाबात नहीं होंगे, बल्ला नहीं होगा तो इंतखाबात होंगे। अब बल्ला ना हो, इसके लिए कोई कानूनी जवाब भी तो चाहिए, इसके लिए कोई तगड़ा कानूनी नुक्ता भी तो चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि हमें सुना नहीं गया, इस वजह से तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया जाए। अगर बुनियादी तौर पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात तमाम तर सियासी जमातों के उठाए जाएं, तो किसी एक सियासी जमात ने कभी कोई इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए होंगे। कोई एक सियासी जमात भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उन कवानीन, उन कवायदो जवाबित पर पूरा नहीं उतरती जो कवायदो जवाबित उन्होंने लिखे हैं एक पार्टी के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के लिए। किसी भी सियासी जमात ने कभी इंतखाबात नहीं करवाए। क्या नून लीग में इंतखाबात होते हैं? इंतखाबात होते तो शायद खाकान अब्बासी छोड़ कर ना जाते। वो आज मुस्लिम लीग नून के सबसे सीनियर आदमी हैं, वो नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ना होती। इसी तरीके से चौधरी निसार छोड़ के चले गए। अगर इंतखाबात फ्री एंड फेयर होते पार्टीज के अंदर, तो क्या बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन बनते? ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ एक जमात को दबाने के लिए, एक जमात को इंतखाबात से बाहर करने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कोई ना कोई तो कानूनी जवाब चाहिए तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने के लिए। आज दिन तक कोई कानूनी जवाब नहीं है। इसके हक में हजारों दलाइल हैं। मैं सुबह तक आपसे इस मौजू के ऊपर बात कर सकता हूं कि क्यों तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला मिलना चाहिए, लेकिन इसके मुखालिफ कोई एक दलाइल, कोई एक दलील मौजूद नहीं है कि क्यों तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिलना चाहिए। इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पिशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला दे दिया, फिर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं। बहरहाल बल्ले का इंतखाबी निशान जो जंग पिछले 2 हफ्तों से चल रही थी, लग रहा है कि वो जंग अब आखिरी मरहले के अंदर आ गई है। तहरीक इंसाफ को अच्छी खबर आज सुनने को मिल सकती है, आज भी और कल भी। याद रखिएगा, मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि बल्ले का निशान वापस आ जाएगा, घबराइएगा नहीं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।